हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिया प्रिया की घर आती है। प्रिया की मॉम पहले तो रिया को पहचानती नहीं है, फिर रिया के कहने से वो समझ जाती है। फिर रिया प्रिया के मॉम के साथ कुछ बात करती है। फिर उसे पता चलता है कि प्रिया घर पर नहीं है। फिर रिया प्रिया की मॉम को बाय बोल के उधर से चली जाती है। अब दूसरी साइड प्रिया भी ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, तभी उसके पास आहाना आती है। फिर प्रिया आहाना से कुछ बात करती है। उस दिन की इंसिडेंट्स सब आहाना को बता देती है। फिर दूसरी साइड रिया भी अपनी घर आती है। उसकी मॉम डैड से कुछ बात करती है। फिर वो रेडी होके नैना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचती है, हमेशा की तरह राहुल से मिलती है। रिया का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती है। फिर नैना के साथ वो दोनों क्लासेस लेती है। ऐसे ही लेक्चर चलते रहते हैं। कॉलेज ख़त्म होती है। फिर नैना के साथ वो दोनों घर आते हैं। पहले तो रिया नैना को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वो अपने घर चली आती है। घर पहुंचती है, घर के अंदर जाती है, उसकी मॉम से कुछ बात करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। शावर लेती है, फिर ड्रेस चेंज करती है। अब आगे रिया शावर कंप्लीट करके अंदर आती है। ड्रेस चेंज करने के बाद वो थोड़ा सा बेड पे बैठती है। फ़ोन को हाथ में लेके कुछ कर रही थी, तभी वो सोचती है, अरे शाम को तो प्रिया के घर जाना है। आज शाम को जाना पड़ेगा प्रिया मैडम जी के घर। ऐसे ही सोच के उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ जाते हैं। फिर वो सोचती है, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ। अरे यार, मुझे हो क्या गया है, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ। जाना है तो चले जाएंगे, इसमें क्या है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ऐसे ही वो खुद से बातें कर रही थी थोड़ी देर के लिए। डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि घर से बाहर फेंक दे। अरे छोड़, जो होगा देखा जाएगा। वो कोई फूड थोड़ी ना है जो मुझे खा जाएगी। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। ऐसे ही खुद को हिम्मत देती है और फिर वो मोबाइल बेड के साइड में रख के नीचे आती है। नीचे आकर देखती है कि उसकी मॉम फ़ोन में किसी के साथ बात कर रही है। आती है, अपनी मॉम के पास बैठती है। रिया की मॉम अपना बात वगैरह ख़त्म करके फिर कॉल कट कर देती है। रिया भी अपनी मॉम के पास आकर बैठती है। रिया की मॉम कहती है, क्या हुआ। रिया कहती है, कुछ नहीं। अच्छा रुको, तुम बैठो थोड़ी देर के लिए,
मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसे बोल के रिया की मॉम जाने लगती है। फिर रिया अपनी मॉम का पीछे से हाथ पकड़ लेती है। रिया की मॉम पीछे घूमती है। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं खाना है मॉम, मैं खा के आया हूँ कॉलेज में। आप मेरे पास 2 मिनट बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर रिया की मॉम ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, वो आके रिया के पास बैठती है। हाँ बोलो ना, क्या क्या हुआ? रिया की मॉम कहती है। रिया कहते हैं आपको मेरे साथ शाम को कहीं पर चलना है। रिया की मॉम घूर के रिया को देखती है। कहाँ जाना है मुझे? रिया की मॉम कहती है अरे मॉम, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं डरिए मत, मैं आपको कहीं ऐसी वैसी जगह पे ले के जाऊंगी। मैं कहीं और जाने की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। अच्छा छोड़ो ये सब। एक्सेल में आपको मेरे साथ प्रिया के घर जाना है। रिया की मॉम कहती है क्यों? रिया कहती है क्योंकि मुझे जाना है और आपको मेरे साथ जाना है। रिया की मॉम कहती है हाँ तो तुम जाओ ना, मुझे वहाँ पे क्या काम, मैं क्या करूँगा उधर जाके, वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं नहीं चल सकता। अरे चलिए ना मॉम प्लीज़। नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता। हाँ सही है, वैसे भी इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। दूसरों की मॉम अपने बच्चों की सारी बातें सुनती है और एक मेरी मॉम है जो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। हाँ हाँ, तुम्हारी मॉम क्या? बोलो। जल्ला ढूंढा मैं तुम्हें, हर वक्त घर में कैद करके रखता हूँ, मारती हूँ मैं। अच्छा ठीक है ना मॉम, चलो ना, प्लीज़ 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 ना मॉम, चलो ना, प्लीज़ मान जाओ ना, मेरे प्यारे मॉम नहीं हो, चलो ना। रिया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है। नौटंकी बस गई की, हर वक्त नौटंकी करती रहती है। रिया फिर अपनी मॉम को ज़ोर से हक कर लेती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। रिया की मॉम कहती है अच्छा छोड़ो मुझे, अभी दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो तो। रिया फिर अपनी मॉम को छोड़ देती है। अच्छा मॉम आप रुकिए, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। रिया की मॉम कहती है अरे अभी तो शाम होने में टाइम है ना। अरे वही तो रेडी होऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद जाऊंगा। फिर रिया जाने लगती है। रिया की मॉम पीछे से आवाज़ लगाते हैं ओ हेलो मैडम जी, रेडी तो हो, और कितना रेडी हो गई?
बेटा, रिया की मॉम कहते बेटा हम सामने के घर में जा रहे हैं, कोई पिकनिक पे नहीं जा रहे। क्या मॉम आप भी, अभी आई मैं, ऐसे बोल के वो अपने रूम में भाग जाती है अपने कबर्ड से कपड़े निकालती है, सोचती है क्या पहनूं, ऐसे बोल के वो एक ब्लू कलर की जीन्स और एक वाइट कलर की शर्ट पहन लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद नीचे आती है, अपनी मॉम के कमरे में जाती है। मॉम चलो ना। हाँ चलिए मॉम। रिया की मॉम कहती है हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है चलो। और फिर ऐसे बोल के दोनों घर से बाहर आते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों प्रिया के घर पहुंचते हैं। डोर के बाहर डोरबेल बजाते हैं। प्रिया की मॉम दरवाज़ा खोलती है। प्रिया की मॉम कहती है अरे सुनीता तुम, आओ आओ अंदर आओ, रिया बेटा आओ। फिर वो दोनों घर के अंदर चले आते हैं। जाके सोफे में बैठते हैं। प्रिया की मॉम पानी लेकर आते हैं। और बताओ सुनीता कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फिर दोनों के मॉम आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिया मैडम की नज़रें तो किसी और को ढूंढ रही थी। लेकिन प्रिया की मॉम ये चीज़ नोट कर लेते हैं। फिर प्रिया की मॉम कहते हैं अरे रिया बेटा क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो इधर उधर? अरे कुछ नहीं आंटी। प्रिया की मॉम कहते हैं कहीं तुम प्रिया को तो नहीं ढूंढ रही हो? आंटी वो घर आ गई है। अरे हाँ बेटा वो थोड़ी देर पहले ही घर आ गई है। अच्छा कहाँ है तो? बेटा वो अपने कमरे में है, जाओ तुम अपना उसके कमरे में जाओ और उससे बात कर लो, ठीक है? जी आंटी। ऐसे बोल के वो धीरे धीरे खड़े होती है, जाने लगती है। फिर खूब पीछे घूम रही, अरे आंटी रूम कहाँ पे है? अरे बेटा ऊपर जाओ, वो लेफ्ट में जो कमरा दिखेगा वही है। या फिर सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता एक दो कदम करके ऊपर जाते हैं। उसकी दिल की धड़कन जैसे ही ऊपर की तरफ जा रही थी, पता नहीं उसे उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कि उसे कोई मार देगा अभी, ऐसे इतना घबराहट हो रही थी उसके दिल में। फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाती है। प्रिया के कमरे के बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी होती है, देखती है डोर खुला हुआ है, ऐसे ही बंद किया हुआ था लेकिन लॉक नहीं किया हुआ था। फिर वो सोचती है अंदर जाओ कि ना जाओ। नहीं आज तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। आज तो ऐसे ही खाली हाथ
घर लौट के नहीं जाऊंगा, आज तो माफ़ी मांग के ही घर जाऊंगा। रिया वो अपने मन में ही सोचती है, रिया तुम कर सकते हो ये, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन रिया, जाओ अंदर। ऐसे बोल के वो धीरे से कमरे का डोर ओपन करती है और फिर धीरे से अंदर जाती है। दरवाज़ा खोल के तो देखती है प्रिया सुकून से अपनी बेड में लेट के सो रही है। वो प्रिया की तरफ देखती है बड़ी गौर से। प्रिया सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत आराम से सो रही थी। और रिया कुछ नहीं कहती है। वो एक कदम दो कदम ऐसे डरते डरते उसकी बेड के पास जाती है। जाके वो कुछ उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रही थी कि बोले उसको प्रिया को बुलाए या कुछ नहीं, बस खड़े होके प्रिया की तरफ एक तक देख रही थी। फिर तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।